उम्रा हो जाने के बाद ये जो सफ़ा मरवा है ये पूरा लंबा, इसको भी 2-3 मंजिला है। आप नीचे से भी कर सकते हैं सही, इसके ऊपर से भी कर सकते, इसके ऊपर से भी कर सकते। यही सफ़ा और मरवा के दरमियान में एक दरवाज़ा है जिसको बाबुस सलाम कहते हैं। अगर कोई लोग उधर से दाखिल हों तो सीधा काबतुल्लाह के दरवाज़े को पहुंच सकते हैं। अगर आसानी के साथ उधर से जा सके तो जाना चाहिए। काबतुल्लाह का डायग्राम ये है, ये चारों कोने हैं। इसको हजर अस्वद कहा जाता है और रुकन अस्वद है। और फिर ये हतीम का हिस्सा है, तो ये आधा हिस्सा है बना हुआ, हतीम कहते हैं। इसके अंदर भी अगर नमाज़ पढ़ें तो ये ऐसी है जैसे काबतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ी गई। ये जो हजर अस्वद और ये दरवाज़े के दरमियान का जो हिस्सा है इसको मुल्तज़म कहते हैं, जिसके ऊपर आदमी जो है अपना सीधा हाथ दीवार को लगा दे और अपना सीधा कल्ला भी दीवार को लगा दे, अपना सीना भी दीवार को लगा दे और दीवार को लगाकर दुआ मांगे। ये चिपकने की जगह है, मुल्तज़म इसको कहते हैं। और ये ऊपर ये परनाला है, जो काबतुल्लाह के छत पे जो पानी गिरता है वो पानी जो है ये परनाले से नीचे गिरता है। इस परनाले का नाम जो है मीज़ाब रहमत है। उमूमन लोग समझते हैं कि वो बारिश अगर होगी तो उसका पानी अगर गिरेगा तो वो पानी हमारे ऊपर गिरना ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो कई लोग जो है यहाँ पर पहुँचकर पानी अपने ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं। वैसे हदीसों में ये पानी का मसला नहीं है, अलबत्ता उस मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ेंगे या 2 दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये काबतुल्लाह का दरवाज़ा है और काबतुल्लाह के दरवाज़े के इधर कोने में ये हजर अस्वद है। पहले काबतुल्लाह में ये था पूरा सहन सफ़ेद था और ये जो हजर अस्वद है उसके सामने एक भूरे रंग की पट्टी थी पूरे इसके अंदर। यानी अलानिया समझ में आता था चलते हुए कि ये जो पट्टी को देखकर ये समझते थे कि यहाँ पर हजर अस्वद की पट्टी है। लेकिन लोग उस पट्टी पर खड़े होकर जो रुक रहे थे, जिसकी वजह से इधर से आने वाला रश बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ रहा था। बाज़ लोग दब रहे थे, शायद उन लोगों का दम घुटने का जो है आलम हो गया था। तो हुकूमत ने ये सोचा कि वो काली पट्टी को निकाल दिया जाए, भूरे रंग की पट्टी को निकाल दिया। अब पूरे सहन के अंदर सिवाय सफ़ेद कलर के कोई दूसरा कलर नहीं है। तो अब कैसे मालूम हो कि हजर अस्वद कहाँ पर है? लोगों की भीड़ की वजह से हजर अस्वद छुप जाता है। तो ये जो गिलाफ़ काबा में ये तोगरे लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये जो लंबे तोगरे हैं ये किसी कोने के अंदर ऐसे तोगरे नहीं हैं। हम लोग ये तोगरों को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हजर अस्वद का कोना है। तो इसको देखकर हम आसानी के साथ काबतुल्लाह के पास आके हजर अस्वद को देख के कर सकते हैं। ये जो जहाँ पर तोगरे बताए गए, दूर के हिस्से में एक ग्रीन लाइट है जो इस बात की निशानदेही करती कि वो लाइट के सामने का हिस्सा हजर का है। अगर हम इधर से चलते हुए जाएं तो जहाँ पर ग्रीन लाइट दिखाई दी तो वहाँ से काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ हमको हजर अस्वद का रुख मालूम हो जाएगा। ये काबतुल्लाह के अंदरूनी हिस्सा, काबतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा है। ये हजर अस्वद है, ऐसे दीवार में इसको लगा दिया गया। इसके बाजू का हिस्सा ये मुल्तज़म है और ये दरवाज़े का हिस्सा है। अब इसमें से दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर जा सकते हैं। अंदर ऐसे 3 पिलर हैं लकड़ी के बने हुए, उसके ऊपर एक लकड़ी की छत है, फिर उसके ऊपर एक सीमेंट की छत बना दी गई। और यहाँ पर ऊपर काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ने के लिए एक दरवाज़ा है जिसको बाबु तौबा कहा जाता है। यहाँ बैठकर जो दुआ की जाती है तौबा कबूल होती है। यहाँ पर जैसे हम दरवाज़े में से दाखिल हों, ऐसा अंदर जाने के साथ ही यहाँ पर एक मुसल्ला बना हुआ है। वो मुसल्ला है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करते थे। नीचे फ़र्श है साफ़, फिर बाज़ाब्ता ऐसा मुसल्ला उतरा हुआ है। अगर किसी को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे अंदर जाने के लिए तो इत्मीनान से जाके जो है वह नमाज़ पढ़ सकता है। अंदरूनी हिस्सा तो ऐसा है कि कोई उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ ले, इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ ले, इधर मुँह के नमाज़ पढ़ ले, किसी भी सिमत में नमाज़ पढ़ ले। काबतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है वो सब का सब क़िबला ही कहलाता है। बाज़ लोग समझते होंगे कि अंदर के हिस्से में कोई चीज़ है, फलां है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ रहता है। ये हजर अस्वद और इसके सामने ये मकाम इब्राहीम है। तो ये मकाम इब्राहीम दरवाज़े के सामने है
दरवाज़े के ज़रा थोड़ा सा आगे हट के ये अतराफ़ से चक्कर करने के लिए ऐसी निशान बना दी गई। लोग बाज़ मरतबा ये जो हतीम का हिस्सा है, इतनी लंबी चक्कर मारने के बजाय हतीम के अंदर से बाहर निकल के अगर काबतुल्लाह के अतराफ़ चक्कर लगाएंगे तो ऐसे लोगों का तवाफ़ कबूल नहीं होगा। हतीम के बाहर से ही उनको करना है। ये जो हजर अस्वद का कोना है, इधर का जो कोना है, इसको रुकन यमानी कहा जाता है। तो ये रुकन यमानी है और ये हजर अस्वद का कोना है। तो रुकन यमानी की तरफ हम तवाफ़ करते हुए जब रुकन यमानी तक आएंगे तो हमें इजाज़त है कि सुबह हम कलमा पढ़ते हुए आएँ, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ भी आएँ, लेकिन रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक का जो हिस्सा हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बेहतर है कि हम रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीनि वद्दुनिया वल आखिरा। ऐसी दुआएं पढ़ लेते हैं हमको आना। अगर किसी को इतना याद ना हो तो रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार इतना तो याद रहेगा। ये हिस्से से लेकर यहाँ तक आएँ। काबतुल्लाह की हर जगह मुबारक है, लेकिन रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद का जो हिस्सा है, यहाँ के बारे में हदीसों में मिलता है कि अल्लाह ताला कई फ़रिश्तों को वहाँ पर मुकर्रर कर दिए। जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। और सैकड़ों लोगों का तजुर्बा है कि वहाँ पर उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनकी दुआ की कबूलियत का इंतज़ाम कर दिया। ये सई करने के अंदरूनी हिस्से का मंज़र है। तो ये तरफ जाने का है, इधर से आने का है। ये दरमियान की जो गैलरी है, इसके अंदर से व्हील चेयर वाले अपनी अपनी गाड़ियों को लेके जाते हैं। और ये जो ग्रीन किस्म की जो लाइट है, ये ग्रीन लाइट से दूसरी ग्रीन लाइट तक हमें दौड़ते हुए जाने का है। तो इस तरीक़े से हम बहुत सी पब्लिक रहती है, लोग आसानी के साथ जाते आते हैं। अब तो माशाल्लाह इसको और चौड़ा कर दिया गया। हजर अस्वद ये सफ़ा मरवा के दरमियान सई करने के बाद 8 तारीख़ के दिन हमें जो मीना जाना है, तो मीना पूरे जो है डेरों का शहर है। इतने लाखों जो है डेरे यहाँ पर बना दिए गए। यहाँ पर पूरे मीना के अतराफ़ में ये एक मस्जिद है जिसको मस्जिदुल खैफ कहा जाता है। ये मस्जिद बहुत ही मुबारक मस्जिद है। इसमें हर नबी वहाँ पर पहुँचे हैं, नमाज़ पढ़े हैं और कई अम्बिया की कब्रें वहीं पर मौजूद हैं। इसमें दरमियान में एक जो शेड दिखाई देता है, ये मुज़दलिफ़ा से आने वालों के लिए, ये मीना के डेरों से जो आने वाले हैं वो सीधा यहाँ से आके सीधा जहाँ पर रमी जमरात करना है वहाँ जाने के लिए बनाया गया। दरमियान में एक ब्रिज है, इधर एक ब्रिज है, कुबरी मलिक खालिद, कुबरी मलिक फ़ैसल, ये वहाँ के नाम हैं। तो ये डेरों के अंदर इसकी पहचान करना है कि हमें किधर भी कहीं पर भी जो है एक डेरा मिल सकता है। ये डेरे थोड़ा सा करीब में इस तरीक़े से बनाया गया। ये फायर प्रूफ डेरे है। इसको आग लगी तो ये डेरे जलने नहीं पाते। एयर कंडीशन का भी निज़ाम है, इन डेरों के अंदर एयर कंडीशन भी है। ये मीना के डेरों के दरमियान के रास्ते का मंज़र है। सैकड़ों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ एक बात का लिहाज रखें कि ये जो डेरा हमारा है, तो चूँकि सारे डेरे एक साथ हैं तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं कि हमारा डेरा कौन सा होगा। तो उनको याद करने के लिए ऐसे टावर्स बने हुए हैं, टावर के ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो लिहाजा आप वो टावर नंबर को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको अपना डेरा पहचानने में सहूलत हो सके। ये एक और एक मंज़र है, मीना खाली वक्त में जो है इसकी फ़ोटो ली गई। तो इसको आप गौर से देखें, ऐसे जैसे यहाँ झंडा लगा हुआ है, ये तो पाकिस्तान का झंडा है। थोड़ा और आगे जाने के बाद हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ रहेगा। तो ये जो पीले कलर में जो टावर लगे हुए हैं, इस पे जो नंबर है इसको हम अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये नंबर अरबी में लिखा हुआ रहता है, उर्दू में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1/49। रंग भी याद रख लें, ये पीला कलर है। उमूमन जो अरब ममालिक के जो लोग हैं उनकी तरफ जो टावर होता है तो वो रेड कलर का होता है, और इंडिया और ये जो बर्र सग़ीर का जो एशिया की तरफ के जो हिस्से हैं उनके लिए जितना बोर्ड्स आते हैं वो उमूमन पीले कलर के होते हैं।
तो हम ये पीले कलर का बोर्ड देखें और इसका नंबर नोट कर लें तो इंशाल्लाह मिना के डेरों में किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक और एक मंज़र है जो छोटे छोटे गुंबद हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से पूरे मिना में कई जगह इमारतें हैं। ये मिना के हॉस्पिटल की है। यहाँ पर जो भी बीमार होते हैं तो तमाम हुज्जाज कराम का मुफ्त इलाज होता है। हमेशा डॉक्टर 24 घंटे वहाँ पर रहते हैं। ऐसे कई जगह मिना के जो है हॉस्पिटल बने हुए हैं। अगर हमें हॉस्पिटल के क़रीब में कोई जगह मिले तो बहुत आसानी के साथ आप अपने डेरों तक पहुँच सकते हैं। ये मिना के डेरे के अंदर का मंज़र है। इस तरीके से लोग इसमें आराम कर लेते हैं। एहराम की हालत में है। एहराम की हालत में अगर हम सोना चाहें तो सर खुला रहेगा और बकिया हिस्से में हम ओढ़ के सो सकते हैं। खाली वक्त में भी हमारा सर खुला रहेगा। सर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा। सर के ऊपर पूरा ढांक के सोना ये बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं रह सकते। इसी तरीके से एक और मंज़र है। उमूमन लोग मिना के डेरों के अंदर ये जैसे एयर कंडीशन लगा हुआ है, या अतराफ़ से ये खन्नात लगे हुए हैं, लोग बैठकर आपस में खाना वगैरह खाना है तो इस तरीके से दस्तरखान बिछा कर लोग अपना अपना खाना खाते हैं। कुछ मनाजिर है अंदर के, इसको जहन में रखने तो वहाँ से इंशाल्लाह बड़ी सहूलत होगी। मिना से जब अरफात जाने का वक्त होता है तो रोड के ऊपर ट्रैफिक का ये मंज़र होता है। पूरे गाड़ी में जो है लोग ऊपर सवार होकर, नीचे सवार होकर, जिस तरीके से जगह मिली लोग इस पे सवार होते हैं। हम अगर ये सोचें कि हमको गाड़ी के अंदर सुकून की जगह मिले तो शायद तकरीबन नामुमकिन होगा। अरफात से मुज़दलिफ़ा अगर ये मिना से अरफात अगर जाना है तो ऐसे मौके पर गाड़ी में ऊपर जगह मिले, नीचे जगह मिले, जहाँ पर भी जगह मिले खड़े होकर चले जाएं, हम चले जाएं। यहाँ सहूलत वगैरह की तलाश में रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। अरफात जब पहुँचेंगे हम लोग तो अरफात में ऐसे पीले कलर के बोर्ड है। यहाँ पर निहाया अरफात लिखा हुआ है। तो मतलब ये कि इधर का हिस्सा अरफात का है, ये कमान के इधर का हिस्सा अरफात से बाहर का है। पूरे चारों तरफ इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। तो अरफात बाउंड्री यहाँ लिखा हुआ था बाज़ाब्ता, अरफात एंड्स हियर। अरबी में लिखा होगा निहाया अरफात। इधर वालों को लिखा होगा बिदाया अरफात। पीला जो बोर्ड है ये अरफात के लिए है। अरफात के मैदान में जाने के बाद आमतौर पे डेरे इस किस्म के होते हैं। ये डेरे हैं। मिना में तो डेरे बाज़ाब्ता फायर प्रूफ हैं, लेकिन मिना के डेरे कपड़े के बने हुए हैं। चूँकि आर्जी ज़ोहर से मगरिब तक हमको रहना है वहाँ पर, तो अपना सामान वगैरह अंदर रख के जितनी देर नमाज़ पढ़ना है, थोड़ी देर आराम करना चाहे तो कर लें, और फिर डेरे के बाहर आकर ज़ेर समा खड़े हो जाएं और काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। ये अरफात के मैदान में एक बड़ा पहाड़ है जिसको जबल रहमत कहा जाता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के दामन में खड़े होकर जो खुतबा दिए, जिसको हम खुतबे हज्जतुल वदा कहते हैं, बहुत ही तारीख़ी खुतबा, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ दिया था। अरफात के मैदान में ये जो बोर्ड्स हैं क़िबले के बताने के, इसको भी अच्छी तरीके से ज़हन में रख लें। इत्तिजाहुल क़िबला यानी क़िबला डायरेक्शन, इस तरफ जो है क़िबला होगा। नमाज अगर हमको पढ़ना है तो इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। लोग जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़े जाते हैं, जबल रहमत के करीब चले जाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर आपको सहूलत मिले वहीं पर आप खड़े हो सकते हैं। जबल रहमत के ऊपर चढ़ना ये कोई फजीलत की बात नहीं है। अरफात से जब हम वापस रात के वक्त में मुज़दलिफ़ा आते हैं तो ये मुज़दलिफ़ा के रात का मंज़र है। यहाँ कोई डेरे नहीं, कुछ नहीं, खाली खुली जगह है। जहाँ जहाँ आपको जगह मिली आप वहाँ पर अपनी जगह बनाते जाएं और यहाँ पे आराम कर लें। ये जो लाइट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है टॉयलेट्स हैं। यहाँ के कई जगह इस तरीके के टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो हम लोग जब भी मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो किसी टॉयलेट के करीब में अतराफ़ में जो है अपनी जगह बना लें, असीर वगैरह बिछाकर यहीं पर आराम कर लें। इसके ऊपर टॉयलेट के ऊपर नंबर वगैरह लिखा हो रहता, हम नोट कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे अपने लोगों को रास्ता समझाने में बड़ी मदद मिलेगी। ये अरफात मुज़दलिफ़ा के सुबह का मंज़र है। लोग खाली इस तरीके से रहते हैं।
ये वहाँ के टॉयलेट्स हैं। तो मैं यहाँ ये जैसा नंबर लिखा हुआ है, ये टॉयलेट का ये नंबर नोट कर लें तो किसी को पता बताने में और यहाँ पर पहुँचने के अंदर बड़ी सहूलत होती है। मुज़दलिफ़ा में लोग अपना अपना बिछा ले किस तरीके से बैठ जाते हैं, दुआओं के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। पूरे ये जो डेरे बास बने हुए वो हुकूमत के लोगों के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए होते हैं, वरना तो पूरे मुज़दलिफ़ा के अंदर कोई डेरे वगैरह नहीं होते। ये पूरे मुज़दलिफ़ा की एक मस्जिद है जिसको मशअरुल हराम कहा जाता है। साल में एक मरतबा ये मस्जिद खुलती है और वो भी मुज़दलिफ़ा की रात में, और मगरिब की नमाज़ इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी जाती है और फिर सुबह फजर की नमाज़ यहाँ पर जमात से पढ़ी जाती है। फिर इसके बाद ये मस्जिद बंद हो जाती है। तो फिर अगले साल जब ही खुलती है जब वहाँ पर हाजी लोग मुज़दलिफ़ा की रात में यहाँ पर हाज़िर होते हैं। मुज़दलिफ़ा के अंदर जो बोर्ड है, अरफात का बोर्ड पीले कलर का, मुज़दलिफ़ा का बोर्ड जो है ये जामुनी कलर का है। तो इस पूरा मुज़दलिफ़ा की जो बाउंड्री है अतराफ़ से इस तरीके से यानी निहाया बिदाया, मतलब है कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स हियर और मुज़दलिफ़ा एंड्स हियर के बोर्ड आपको दिखाई देंगे। ये जमरात लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए 5 मंजिला बनाने के वास्ते यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया। ये पहला जमरा, ये दूसरा जमरा, ये तीसरा जमरा है। गौर करें तो पहले जमरे में दूसरे जमरे में फासला कम है, तीसरा जमरा थोड़ा दूर है। यहाँ जाकर हमें रमी करना है। 10 तारीख़ के दिन हमें ये 2 जमरात को छोड़कर ये तीसरे जमरे की रमी करना है। अंदर के हिस्से में जमरात की ऐसी तस्वीर है, इतना बड़ा तकरीबन 20 मीटर लंबा इसको बनाया गया। अतराफ़ से यानी हाउस के जैसा बनाया गया और हाउस को लगा कि इतना मोटा स्पंज है ताकि लोग दीवार के पास खड़े हो जाएं, कोई अगर दबाएं तो यानी तकलीफ़ ना हो। यहाँ खड़े होकर हमें रमी करना है। तो दूर से भी लोग रमी करते हैं, तो ऐसे अंदाज़ में रमी करें कि ये दीवार को लगना ज़रूरी नहीं, उसके दायरे के अंदर अगर कंकरी पड़ गई तो माशाल्लाह हमारी रमी कबूल हो जाएगी। ये इस तरीके से एक उसका खीफ नुमा बनाया गया। ये लोग रमी करते हैं तो ये दायरे के अंदर कंकरी पड़ना चाहिए। तो इसको इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया कि ये कंकरियाँ पूरे ज़मीन के ऊपर पड़ जाती हैं। ये जो दीवार बनी हुई है वो दीवार का पूरी दीवार नहीं है, अतराफ़ का हिस्सा है, लेकिन अंदर का हिस्सा फोखल है। वो अंदर से जो है कंकरियाँ गिर जाती हैं नीचे। मीना के मैदान में जो बाल बनाना है तो कोई हज्जाम वगैरह नहीं मिलते, हम आपस में एक दूसरे का वहीं पर जो है सर मुंडा ले सकते हैं। ये जमरात का जो ब्रिज है दिन के वक्त में थोड़ा कम वक्त में है। ये देखिए ये बड़ा जमरा है, जिसके अतराफ़ में बहुत बड़े कुशन से बीडिंग कर दी गई। लोग यहाँ खड़े होकर ये आले के अंदर अपनी कंकरियों को डालते हैं।